हेलो नर्सिंग वाले फैमिली, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो भाई एनाटॉमी तो तुमने अच्छे से पढ़ रखी होगी, आशा करते हैं कि आपने पढ़ रखी होगी, ठीक है। लेकिन नॉर्मल सी चीज़ें हैं। सबसे पहला जिसमें हम टॉपिक देख रहे हैं वो है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस मतलब गैस्ट्राइटिस से तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो भाई, गैस स्ट्राइटिस। भाई आइटिस लग रहा है तो सीधी सीधी बात है कि इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन है, ठीक है। इन्फ्लामेशन है, तुम्हें सीधे सीधे समझ में आ रहा है। अब है कहां का गैस्ट्राइटिस, मतलब कि होता है कि स्टोमक का इन्फ्लामेशन, ठीक है। गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है स्टोमक का इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन होगा स्टोमक का तो सीधी सी बात है, अगर इन्फ्लामेशन हुआ है यानी कि उस पर क्या आई है, सूजन आई है, ठीक है। अब सूजन आई है तो कहां पे आई है, अपर पार्ट में आई है, स्टोमक वाले एरिया पे आई है। तो होगा क्या कि भाई अगर यहाँ पे अपर पार्ट वाले में सूजन आई है तो पेन भी कहाँ होगा, पेन भी कहाँ होगा, गैस्ट्रिक रीजन में पेन होगा। तो चलो बात करते हैं गैस्ट्राइटिस के बारे में। तो पहली चीज डेफिनेशन पढ़ेंगे, गैस्ट्राइटिस इज द इन्फ्लामेशन, इरिटेशन और इरोजन ऑफ द स्टोमक lining gastric mucosa caused by various factors such as infection, medications, lifestyle habits। मतलब कि बहुत सारी चीज़ों से आपको इन्फ्लामेशन हो सकता है, चाहे वो इन्फेक्शन हो, बहुत सारी दवाइयां हैं जिनसे तुम्हें क्या हो, एलर्जी हो, जिसकी वजह से तुम्हारे पेट में सूजन आ जाए भाई, ठीक है। लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, जैसे आप शराब पी रहे हैं भाई, एल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जिनका कंजप्शन कर रहे हैं जिस वजह से आपके गैस्ट्रिक रीजन में क्या हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर क्या है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा। म्यूकोसा यानी कि जो स्टोमक है उसके अंदर की जो लेयर है, जो अंदर की लेयर है यानी कि म्यूकोजा लेयर है। म्यूकोजा यहाँ से म्यूकस का सिक्रेशन होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन है जो अंदर की लेयर है, वहां पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, इरोजन हो रहा है। इरोजन यानी कि जो लेयर है वो हट रही है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाएंगी। अब बात करें टाइप्स कौन कौन से होंगे गैस्ट्राइटिस के टाइप्स की, अगर हम बात करें तो सबसे पहला है एक्यूट गैस्ट्राइटिस। एक्यूट मतलब कि जो कि कम टाइम के लिए होगा, क्रोनिक यानी कि जो लंबे टाइम तक चलेगा, ठीक है। एक्यूट यानी कि कम टाइम के लिए और क्रोनिक यानी कि ज्यादा टाइम के लिए वो चीजें चलेंगी, ठीक है। एक्यूट के अंदर अगर हम देखें, एक्यूट के अंदर देखें तो क्या है, सडन होगा। सडन है कि जल्दी से होगा, कोई भी चीज कम टाइम के लिए हो रही है तो कम टाइम के लिए हो रही है तो जल्दी होगी। सडन इन्फ्लामेशन होगा, ऑफ्टन शॉर्ट टर्म, ठीक है। वही चीजें बोली जो मैंने। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस यानी कि लंबे टाइम तक चलेगी, लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन दैट में लीड टू एट्रोपी और मेटाप्लेजिया। एट्रोपी की मतलब कि वहां की जो सेल्स हैं वो एट्रोपिक हो जाएंगी, यानी कि ना तो वो ग्रोथ करेंगी, ठीक है, मतलब कि एक तरह से खत्म हो जाएंगी भाई। क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एट्रोपी हो जाएगी क्योंकि वहां पे क्या है, लंबे समय तक इन्फ्लामेशन हो रखा है, ठीक है। अगली बात करें इरोजिव गैस्ट्राइटिस। इरोजिव मतलब कि जो लेयर है वहां की जो लेयर है वो हटने लग गई है। जब लेयर हटेगी तो सीधी बात है, वहां से क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, ठीक है। वहां से क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, यानी कि खून निकलेगा वहां से, ठीक है। कोई चीज अगर तुम्हारी कोई लेयर है, स्किन की कोई लेयर है, उसको अगर हम हटा देंगे तो वहां से खून निकलेगा, सीधी सी बात है। तो कौन से में होगा, इरोजिव गैस्ट्राइटिस के अंदर ब्लीडिंग होगी, ठीक है। अल्सर बन जाएंगे, छाले पड़ जाना यानी कि अल्सर हो जाना, ब्लीडिंग हो जाना। नॉन इरोजिव की बात करें, नॉन इरोजिव यहाँ पे कि वो लेयर नहीं हट रही है तो ब्लीडिंग भी नहीं होगी। टिपिकली किसके पास होती है, एच पाइलोराई की वजह से होती है। ये जो बैक्टीरिया है इसको अच्छे से याद कर लेना है, एच पाइलोराई की वजह से होती है। एटियोलॉजी की बात करें कि भाई कॉज क्या क्या है, किस वजह से आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है। कॉजेस की हम बात करें तो सीधी सीधी कॉजेज हैं जो हम देख रहे हैं। सबसे पहला कॉज आएगा इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जैसे मैंने बोला एच पाइलोराई की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से, फंजाई की वजह से हो सकता है। मेडिकेशंस की बात करें जो आपको करवा सकती हैं गैस्ट्राइटिस, तो एस्प्रिन है, इबुप्रोफेन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है। एल्कोहल, जैसे मैंने बोला कि लाइफ स्टाइल में जो आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से आपको हो रहा था गैस्ट्राइटिस, जिसमें एल्कोहल है, स्मोकिंग है, ठीक है। दारू पी रहे हो भैया, सिगरेट चल रही है दबा के, ठीक है, तो उस वजह से होता है। इरिटेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, क्योंकि ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा को क्या करती हैं, इरिटेट करती हैं, ठीक है, इरिटेट करती हैं, क्योंकि सारी चीजें बॉडी के लिए तो बनी नहीं है, आप कंजप्शन कर रहे हैं इन चीजों का, तो ये दिक्कत देंगी। स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस भी सारी चीजों को दिक्कतें देता है। आप भाई साहब आपके स्ट्रेस हो रहा है, आप टेंशन में हैं, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगली बात करें, सर्जरी हुआ है, बर्न हुआ है, ट्रॉमा की वजह से सारी चीजें, स्ट्रेस हुआ है। ऑटोइम्यून है, ऑटोइम्यून जैसे मैं बता चुका हूं तुम लोगों की, भाई तो तुम्हारी बॉडी तुम्हारी ही शरीर को दुख देने लग जाए तो वो क्या है, ऑटोइम्यून है। मतलब कि आपकी बॉडी की सेल्स हैं, ठीक है, आपकी जो एंटीबॉडी हैं
आपके बॉडी के किसी पार्ट को, बॉडी की सेल्स को क्या मानने लग जाए, एंटीजन मानने लग जाए, एंटीजन मानने लग जाए, माने कि दुश्मन मानने लग जाए और उसको खत्म करने लग जाए, तो ऑटोइम्यून हो जाएगा। ठीक है। अदर फैक्टर्स लाइक वाइल्ड रिफ्लेक्स, स्पाइसी फूड्स, रेडिएशन, मतलब कि भैया चल रहे हैं चिली पटेटो, मोमोज, फालतू चीजें चल रही हैं, स्पाइसी फूड चल रहा है दबा के, तो हो सकता है आपको गैस्ट्राइटिस। अगली बात करें भाई कि सिम्टम क्या क्या दिखेंगे पेशेंट के अंदर जिसके पेट में सूजन आ रखी है, उसके सिम्टम कौन कौन से दिखाई देंगे। तो एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, मतलब कि ऊपर वाला एरिया जो है आपका स्टोमक वाला, वहां पे होगा आपके पेन, जलन होगी भाई साहब गले में, आपके गले से नीचे और स्टोमक वाले एरिया में नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, मतलब कि भूख नहीं लगेगी, ब्लोटिंग होगी, ब्लेंचिंग होगी, हेमेटिसिस होगा, मतलब कि आपके खून के साथ क्या आएगा, मतलब कि आपकी वोमिटिंग के साथ क्या आएगा, ब्लड आएगा। ठीक है। और स्टूल कैसा आएगा, ब्लैक स्टूल आएगा, जैसे क्या बोलेंगे, मेलेना। ठीक है। ब्लैक स्टूल क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके स्टोमक वाले रीजन में, स्टोमक में क्या हो रही है, ब्लीडिंग। स्टोमक में क्या हुई, ब्लीडिंग हुई। जब स्टोमक में ब्लीडिंग हुई तो उसको पूरा एरिया कवर करके जाना है। यहाँ पे ब्लीडिंग हुई, मान लो कि शाम के 6 बजे ब्लीडिंग हुई यहाँ पे। ठीक है। अब भाई साहब तुम फ्रेश होने तो सुबह 6 बजे जा रहे हो, ठीक है, सुबह 6 बजे जा रहे हो, एएम बोल रहे हैं भैया, तो ये 12 घंटे का टाइम है। 12 घंटे तक जो ब्लड आया है वो आपकी बॉडी में पड़ा है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में होके आपके जा रहा है सुबह। ठीक है। तो तब तक वो ब्लड सड़ेगा तो कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। जहां पर भी ब्लैक ब्लीडिंग हो, मतलब कि ब्लैक स्टूल जहां पे आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि आपकी जो ब्लीडिंग हो रही है कहां पे हो रही है, अपर जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग हो रही है, अगर ब्लैक स्टूल आ रहा है तो। ठीक है। डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस की अगर हम जब बात करेंगे तो सीधी सी बात है कि डायग्नोसिस क्या करें। सबसे पहले देखो, कहीं पे भी तुम्हें डायग्नोसिस करना है, पहली चीज जो मैं तुम्हें बता चुका हूं क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है आपको हिस्ट्री कलेक्शन। ठीक है। और दूसरा लिखना है फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन करना है और फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, मतलब कि पेशेंट जो आया है उससे पूछना है तुम्हें कि भाई पहले से दिक्कत थी क्या, तुम्हें पहले से ऐसी चीज होती आई है क्या, पहले कभी हुआ है, फिजिकल तुम्हारे बाप दादाओं को ऐसी कोई बीमारी थी क्या। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, टेंडरनेस चेक करेंगे, स्टोमक की सारी चीजें चेक करेंगे। ठीक है। अगली बात करें एंडोस्कोपी। भाई साहब एंडोस्कोपी मतलब कि भाई साहब एक डाला आपने इंस्ट्रूमेंट डाला, ठीक है, एंडोस्कोप डाला और उससे हम देख लिया कि बायोप्सी उससे आपने देख लिया कि पेशेंट के स्टोमक एरिया में कोई दिक्कत है कि नहीं है। बायोप्सी भी कर सकते हैं अगर नीडेड है। बायोप्सी मतलब कि एक नीडल ली अपन ने, नीडल ली और जो स्टोमक वाला एरिया है जहां पे भी दिक्कत हो रही है, बायोप्सी का मतलब ये है यहाँ पे भी दिक्कत हो रही है, आपने नीडल ली और वहां पे जो सेल थी वहां की एक सेल उठाई और उसका आपने एग्जामिनेशन किया। ठीक है। टेस्ट फॉर एच पोलारी, मतलब एच पोलारी की वजह से हो रहा है तो टेस्ट कर सकते हैं, यूरिया ब्रीथ टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बातें करेंगे, ट्रीटमेंट की हम बातें करें तो सबसे पहली चीज क्या कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल में चेंज क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमने जैसे देखा कि जो स्मोकिंग है, एल्कोहल है, वो क्या कर रहा था, म्यूकोसा को इरिटेट कर रहा था। म्यूकोसा को जब इरिटेट कर रहा है तो भैया वो चीजें मत खाओ ना जो म्यूकोसा को इरिटेट कर रही हैं। चाहे वो आपको स्मोकिंग है, सिगरेट पीना है आपका, चाहे वो आपका एल्कोहल है और चाहे वो आपका स्पाइसी फूड है, चाउमीन, मोमोज, ठीक है, चाहे वो आपका स्पाइसी फूड है, तो इन चीजों को अवॉइड करो जो चीजें दिक्कत दे रही हैं। अगली बात करें, मेडिकेशन में क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दे सकते हैं, पेंटाप्रोजोल, किसने नहीं सुना पेंटाप्रोजोल को, जिसके पेट में दर्द हो रहा है भाई सुबह की दवाई है पेंटाप्रोजोल। ठीक है। H2 ब्लॉकर्स दे सकते हैं, रिनेटिड हो गया। ठीक है। एंटासिड दे सकते हैं। एंटासिड क्यों दे रहे हैं, माना कि ये स्टोमक की इनर लेयर है। मैं स्टोमक तो बड़ा गजब बना दिया, खैर छोड़ो दोबारा से बना देंगे, बस समझदार लोगों को तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है। स्टोमक तो देखा ही है तुम लोगों ने। ठीक है। ये रहा स्टोमक। ठीक है। स्टोमक की जो इनर लेयर थी, ठीक है, ये इनर वाली लेयर थी, ऊपर वाली लेयर थी। अब इसका क्या हुआ, ये यहां से हट गई। ठीक है। ये तो पूरा स्टोमक ही हट गया, खैर ठीक है, रुको, ये लेयर हट गई। अब ये लेयर हट गई तो यहाँ पे HCl का सिक्रेशन होगा। ठीक है। HCl का सिक्रेशन होगा। अब म्यूकोसल लेयर तो है नहीं, म्यूकोसल लेयर क्या करती है, गैस जो स्टोमक है उसको डैमेज नहीं होने देती HCl की वजह से। अब ये लेयर हट गई है तो जो HCl है भाई इस पे आक्रमण करेगा तो भाई यहाँ पे दिक्कतें होंगी, अल्सर के केसेस आएंगे। तो इसलिए अपन क्या देंगे, एंटासिड देंगे जो कि जो HCl का जो वो है दिक्कत है उससे बचाने का ट्राई करेगा। ठीक है।
न्यूट्रलाइज करेगा स्टोमक एसिड HCl को। ठीक है, अगली बात करते हैं भाई, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं किससे बचाने के लिए, H. pylori से बचाने के लिए। अवॉइड करना है NSAID को। विटामिन B12 का सप्लीमेंटेशन देना है गैस्ट्राइटिस के अंदर। क्यों? क्योंकि इंट्रेंसिक फैक्टर होता है। ठीक है, इंट्रेंसिक फैक्टर होता है, उसी की वजह से B12 कब होता है, क्या कहते हैं, डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन बोल दो चाहे एब्जॉर्प्शन बोल दो, उसी की वजह से होता है, B12 की वजह से। ठीक है, अब जब स्टोमक में दिक्कत आ रही है तो इंट्रेंसिक फैक्टर है वो रिलीज नहीं होगा और डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन नहीं होगा किसका, विटामिन B12 का। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, कॉम्प्लिकेशंस की मतलब कि आपको हुआ गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्राइटिस की वजह से आपको और कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं। तो सबसे पहली चीज आएगी पेप्टिक अल्सर। जैसे मैंने बताया पेप्टिक अल्सर क्यों होगा, जो लेयर है वो हट गई तो पेट में हो जाएंगे छाले। गैस्ट्रिक ब्लीडिंग होगी भाई, ब्लीडिंग होगी, एरोजिव वाला है उसमें ब्लीडिंग होगी। एट्रोपी हो जाएगी, सेल ग्रोथ नहीं करेंगी। इंक्रीज रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर कैंसर भी हो सकता है। प्रिवेंशन की बात करें कि ऐसे क्या क्या काम कर सकते हैं जिसकी वजह से चांसेस ये हो कि हमें गैस्ट्राइटिस हो ही ना। ठीक है, तो पहली चीज ये है कि हाइजीन को मेंटेन करना है। ठीक है, पहले चीज है हाइजीन को मेंटेन करना है। मॉडरेशन में क्या करना है, अल्कोहल लेना है, स्पाइसी फूड लेना है, ज्यादा यूज नहीं करना। स्ट्रेस का मैनेजमेंट करना है। अगर आपको भाई साहब टेंशन ज्यादा हो रही है, आप डिस्प्रेशन में जा रहे हैं, तो उसको मैनेज करके रखना है। ठीक है, रेगुलर चेकअप करवाना है। हाई रिस्क ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, उनका रेगुलर चेकअप करवाना है। न्यूमोनिक वगैरह देख लेना, नोट्स के अंदर दे दी जाएंगे। ठीक है, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, आगे 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 दूसरा टॉपिक हिपेटाइटिस। अब हिपेटाइटिस से भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा हिपेटाइटिस क्या है। वो क्या था, गैस्ट्राइटिस था, ये क्या है, हिपेटाइटिस है। हिपेटाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर। भैया आपका लिवर खराब हो गया है। ठीक है, लिवर में इन्फ्लामेशन हो रहा है, लिवर में सूजन आ गया। लिवर में सूजन आना है तो यार बहुत बड़ी बात हो गई है, बहुत बड़ी बात, क्योंकि लिवर भाई साहब वाइटल ऑर्गन है आपका, वाइटल ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन। ठीक है, अगर ये खराब तो भाई साहब की जिंदगी खराब है। जिंदगी मतलब तुम गए काम से हो लेगा तुम्हारा काम। ठीक है, हेपेटाइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर कॉज्ड बाय वायरस, टॉक्सिन्स, ऑटोइम्यून रिएक्शन, अदर इन्फेक्शन। इट अफेक्ट्स लिवर फंक्शन, मे लीड टू लिवर डैमेज। ठीक है, इन्फ्लामेशन हुआ आपके लिवर का तो आगे चल के दिक्कत आएंगी, लिवर काम करना बंद कर देगा। लिवर क्या करता है, लिवर देखो सीधी सीधी बात है, कोई भी चीज है ना उसका तो डाइजेशन यानी कि उसको भाई मेटाबॉलिज्म कौन करेगा, मेटाबॉलिज्म का काम है किसका, लिवर का। आपने कोई मेडिकेशन ली, आपने कोई दवाई ली, तो उसका मेटाबॉलिज्म करके बॉडी से बाहर कौन निकालेगा। आपने एक दवाई ली, ठीक है, आपने मान लो कि पीसीएम ली भाई, आपने अगर पीसीएम ले ली है तो वो बॉडी के अंदर है, बॉडी से उसे बाहर भी तो निकालना है। तो बॉडी से जब उसका यूज हो गया तो बॉडी से बाहर निकालने का काम किसका है, लिवर का है। ठीक है, लिवर का काम है। आपने भैया दारू पी, 60 रुपए का वो मान लिया, ठीक है, और उसको मेटाबॉलिज्म करके बॉडी से बाहर निकालने का काम किसका है, लिवर का काम है। ठीक है, तो सारी चीजों में लिवर काम आता है। अगर आपका लिवर नहीं काम करना बंद कर दिया तो हो गई आपके तो बल्ले बल्ले भाई। ठीक है, अगली बात करें कि भाई टाइप्स कौन कौन से हैं। आपने सुने होंगे भाई हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी भी होता है और ई भी होता है। ठीक है, ए और ई जो होते हैं उनका मेन कॉज क्या होता है, फीको ओरल रूट। फीको ओरल मतलब कि आपने खराब खाना खा लिया, पानी खराब पी लिया भैया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे वो इन्फेक्शन था, उसकी वजह से हुआ है चीजें। तो ठीक है, वन बाई वन करके देखते हैं हेपेटाइटिस को, कौन कौन से टाइप्स हैं हेपेटाइटिस के। तो देखो हेपेटाइटिस ए जो है वो किससे होता है, फीको ओरल रूट से होता है, यानी कि फूड एंड वाटर की तरफ से होगा जो कंटामिनेटेड होगा। ठीक है, क्रोनिक है क्या, नहीं क्रोनिक नहीं है, मतलब कि ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। वैक्सीन अवेलेबल है, हाँ वैक्सीन अवेलेबल। कॉमन सोर्स क्या है, किस वजह से होता है, कहां से होता है, पुअर हाइजीन होगी वहां से होगा। ठीक है, और क्या होगा, स्ट्रीट फूड मतलब ये नहीं कि गली का खाना नहीं है भाई, गली का खाना नहीं, मतलब कि जो ठेली वाला खाना होता है ना, उसकी वजह से हो सकता है आपको हेपेटाइटिस ए। अगली बात करें हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी किसकी वजह से होगा, ब्लड से होगा। सेक्सुअल हो सकता है, मदर टू चाइल्ड हो सकता है, मतलब कि ब्लड, जैसे कि किसी का ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड ट्रांसफ्यूज करा रहे हैं, उस टाइम पे हो सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे हो सकता है।
अनप्रोटेक्टेड सेक्स करेंगे तब हो सकता है। और मदर टू चाइल्ड हो सकता है, मतलब कि माँ ने जब बच्चे को जन्म दिया, माँ से बच्चे में जा सकता है। ठीक है, ये 3 तरह से हेपेटाइटिस बी जा सकता है। वैक्सीन अवेलेबल है क्या? हाँ वैक्सीन अवेलेबल है। इसकी क्रोनिक है क्या? ज्यादा लंबे लंबे तक चल सकता है? हाँ भी चल सकता है। और किससे हो सकता है? सोर्स क्या है? नीडल की वजह से हो सकता है। आपने किसी व्यक्ति को एक इंजेक्शन दिया जिसके हेपेटाइटिस बी था, अब हेपेटाइटिस बी के वो नीडल से आपने किसी दूसरे व्यक्ति को वही सुई लगा दी, जिससे क्या होगा? हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो दूसरे व्यक्ति में चला जाएगा। अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ उस वजह से हेपेटाइटिस बी हो सकता है। अब बात करें हेपेटाइटिस सी के बारे में, तो एक मेनली किसकी वजह से हो सकता है? ब्लड की वजह से होता है। ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन आप करवा रहे हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, जिसमें हेपेटाइटिस सी है, वो रिएक्शन हुई जिसकी वजह से क्या हो सकता है? दिक्कत आ सकती है, हेपेटाइटिस सी हो जाएगा। सोर्स क्या है? ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकता है, आईवी ड्रग्स की वजह से हो सकता है। हेपेटाइटिस डी की बात करें भाई, इसका इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हेपेटाइटिस डी होने के लिए हेपेटाइटिस बी होना जरूरी है। ठीक है, अब अगली बात करें भाई हेपेटाइटिस ई। जैसे मैंने बताया ए एंड ई दोनों किसी वजह से हो सकते हैं? फीको ओरल रूट की वजह से होते हैं, खराब खाना खराब पानी पीने की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, फीको ओरल रूट होता है। और क्रोनिक किसमें हो सकता है? प्रेग्नेंट वुमेन। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसके अंदर हेपेटाइटिस ई हो गया तो ये क्या है? क्रोनिक कंडीशन है। क्रोनिक कंडीशन मतलब कि ज्यादा दिक्कतें देगी। ठीक है, और वही सारी चीजें हैं कि सोर्स क्या है? वाटरबोर्न है, आउटब्रेक के थ्रू हो सकता है। कॉजेज की बात करें, देखो ज्यादा चीजें दिमाग लगाने की है नहीं इसमें, बस नॉर्मल से समझ लो। कॉजेज की बात करें हेपेटाइटिस की, जैसे मैंने समझा कि भाई सोर्स क्या थे? निडल के द्वारा हो रहा था, फीको रूट के द्वारा हो रहा था, अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से हो रहा था, वो सारी चीजें तो है ही। ठीक है, अब सबसे पहली चीज वायरल इन्फेक्शन कौन सा हो सकता है? हेपेटाइटिस ए बी सी डी की वजह से हो सकता है, एल्कोहल की वजह से हो सकता है, ड्रग की वजह से हो सकता है, ऑटोइम्यून हो सकता है। ठीक है, बॉडी की आपकी जो सेल्स हैं उन्होंने अटैक कर दिया किस पे? लिवर सेल्स पे। ठीक है, अदर इन्फेक्शन जैसे कि टीबी मलेरिया की वजह से भी हो सकता है आपका हेपेटाइटिस। अगली बात करें सिम्टम क्या क्या दिखाई देंगे वो पेशेंट जिसके अंदर हेपेटाइटिस हुआ है। सबसे पहली चीज फटीग होगा, मतलब कि थका थका महसूस करेगा, बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी। लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, भूख नहीं लगेगी। नोजिया वोमिटिंग होगा, मतलब नोजिया और वोमिटिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, नोजिया और वोमिटिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं, बहुत क्लास में समझा चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। नोजिया क्या होता है भाई साहब? जो उल्टी करने से पहले तुम्हारी है की आवाज आती है ना कि भाई उल्टी करने का मन हो रहा है, तो वो होता है नोजिया। और जब तुम उल्टी कर देते हो भाई साहब, वो जो लिक्विड है आप बाहर निकाल देते हो, उसको बोलते हैं वोमिटिंग। तो नोजिया और वोमिटिंग दो अलग अलग चीजें हैं। किसी पेशेंट को नोजिया हो रहा है यानी कि उसका मन हो रहा है कि उल्टी जैसा उसे हो रहा है, तो उसका मतलब क्या उसे हो रहा है? नोजिया हो रहा है। वोमिटिंग यानी कि जब आपने वोमिटिंग कर दी है तो वो वोमिटिंग है। ठीक है, पेट में दर्द हो जाएगा, जॉन्डिस हो सकता है, डार्क यूरिन आएगा, पेल स्टूल आएगा, मतलब क्योंकि मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो रहा है सारी चीजों का। फीवर हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है। ठीक है, अगली बात करें, अगले पेज में चलना पड़ेगा भाई, अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे भाई? लिवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, LFT, रुक, हाँ, LFT लिवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, वायरल मार्कर्स देख सकते हैं। ठीक है, HbAg के थ्रू। ठीक है, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, लिवर की बायोप्सी कर सकते हैं। ठीक है, बायोप्सी मैंने बता चुका क्या होती है बायोप्सी। अगर अब बात करें हम ट्रीटमेंट की, भैया आपको पता लगे कि हेपेटाइटिस होता कैसे है, क्या होता है हेपेटाइटिस में, लेकिन ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? देखो A एंड E किसकी वजह से हो रहा था? फीको ओरल रूट की वजह से हो रहा था। खराब पानी पी रहे हो, खराब खाना खा रहे हो, उस वजह से हो रहा था। ठीक है, तो A और E में क्या करेंगे हम? सपोर्टिव केयर देंगे। सपोर्टिव केयर मतलब कि हम कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं। जो जो चीजें दिक्कतें आ रही हैं, जिस जिस चीज में दिक्कत आ रही है वो केयर हम दे रहे हैं। जैसे कि फ्लूइड कम पड़ गया तो हमने फ्लूइड चला दिया, और पेशेंट को बोलेंगे भैया रेस्ट कर, आराम कर। हेपेटाइटिस बी एंड सी किस वजह से? ब्लड की वजह से हो रहा था, अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से हो रहा था। उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं? एंटीवायरल मेडिकेशंस दे रहे हैं। ठीक है, मेडिकेशंस के नाम देख रखे हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग कर रही है लिवर फंक्शंस की। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है, मतलब आपकी बॉडी की सेल्स ही आपको डैमेज कर रही हैं, तो उस कंडीशन में आपको देना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, और इम्यूनोसप्रेसेंट देने। अब इम्यूनोसप्रेसेंट क्यों देना है? क्योंकि आपकी बॉडी की सेल्स आपको डैमेज कर रही हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट जो इम्यूनिटी को क्या करेगी? सप्रेस करेगी, मतलब कि भैया आप अपनी इम्यूनिटी को बोलोगे भाई मेरे भाई इतना भी काम नहीं करना होता जितना तुम कर रहे हो, इतना भी काम नहीं करना, तो क्योंकि तुम तो भाई कुछ ज्यादा ही साफ सफाई करने में आ गए, तो ज्यादा साफ सफाई इतनी भी ना करनी होती जितना तुम कर रहे हो। ठीक है, अवॉइड करना है एल्कोहल को, दारू नहीं पीनी है। ठीक है,
और लिवर टॉक्सिक मतलब कि जो लिवर को डैमेज करने वाली चीजें हैं वो ड्रग से नहीं लेनी है तुम्हें, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस दोबारा बता देता हूँ। कॉम्प्लिकेशन का एक ही मतलब है, आपको थी कोई फलाना डिजीज थी, कोई भी डिजीज थी, ठीक है, और उस डिजीज की वजह से कोई तुम्हें दूसरी डिजीज हो गई, तो वो क्या है, कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन है। जैसे कि वजह हेपेटाइटिस की वजह से क्या हो सकता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस हो सकता है, चिरोसिस हो सकता है, चिरोसिस, ठीक है। और क्या हो सकता है, लिवर फेल हो सकता है। भाई लिवर फेल हो गया मतलब पेपर में फेल नहीं हुआ, वो काम करने में फेल हो गया, ठीक है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, भाई साहब कैंसर हो सकता है आपको, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब प्रिवेंशन की बात करें, छोड़ देना इसको तो, ठीक है। प्रिवेंशन की बात करें तो भाई ऐसी क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं कि आपको हेपेटाइटिस हो ही ना, तो उसके अंदर देखो प्रिवेंशन में वैक्सीनेशन का यूज करें। किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आप जाते हैं जॉब करने के लिए तो आपको हेपेटाइटिस की भाई वैक्सीन लगवानी पड़ती है, ठीक है। सेफ सेक्स प्रैक्टिस मतलब कि भाई जो भी चीजें हैं प्राइवेसी को यूज करें, भाई पूरा प्राइवेसी का यूज करें, सेफ सेक्स प्रैक्टिस यूज करें। अवॉइड शेयरिंग नीडल्स और रेजर, भाई साहब अपना रेजर किसी को नहीं देना है, आवड़े काम में लो। एंश्योर सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, भाई साहब ब्लड चढ़वा रहे हो तो ध्यान रखें कि सही व्यक्ति का ब्लड हो जिसको कोई दिक्कतें ना हो। ड्रिंक सेफ वाटर, ईट हाइजीनिक फूड, गलियों का खाना नहीं खाना है, साफ पानी पीना है, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, हाथ धो के खाना खाना है भाई, ठीक है। अगली बात करें, ओए क्या हुआ, एक सेकेंड, अगली बात करें। अगला अपना टॉपिक जो है पेरिटोनाइटिस है, अगला अपना टॉपिक है पेरिटोनाइटिस, जो कि हेडिंग हमारी नीचे रह गई है भाई, ठीक है, जिसको निकालते हैं हम दब गई है कहीं, ठीक है। पेरिटोनाइटिस अगला टॉपिक क्या है अपना, पेरिटोनाइटिस है। पेरिटोनाइटिस यानी कि पेरिटोनियम, पेरिटोनियम का क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है। अब पेरिटोनियम क्या है, पेरिटोनियम का मतलब यह है कि भाई जो कैविटी होती है उसकी जो कवरिंग होती है उसको पेरिटोनियम बोलते हैं। कोई भी कवरिंग है मतलब कि कोई भी कैविटी है, कैविटी मतलब कि खाली जगह, खाली जगह, खाली प्लॉट नहीं है, खाली जगह, खाली जगह की जो कवरिंग होती है उसको पेरिटोनियम बोलते हैं, ठीक है। अब पेरिटोनियम जो कि एक लेयर है जो कि खाली जगह की क्या कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है, कवरिंग कर रही है, उसका क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो गया। पेरिटोनाइटिस, देखो समझने की बात यह है कि तुम्हें डेफिनेशन पे ध्यान देना है, समझना है कि टॉपिक क्या कहना चाहता है, ठीक है। टॉपिक क्या कहना चाहता है, पेरिटोनाइटिस हो रहा है मतलब पेरिटोनियम का क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है। इन्फ्लामेशन हो रहा है, पेरिटोनियम लेयर का एक लेयर है जो कि कैविटी का क्या करती है, कवरिंग करती है। कैविटी की कवरिंग करने वाली लेयर क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो आप उससे बना के लिख सकते हो डेफिनेशन, पेरिटोनाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम, द थिन मेम्ब्रेन दैट लाइज इन द एब्डोमिनल वॉल एंड कवर्स एब्डोमिनल ऑर्गन, जो कि पेट के ऑर्गन है उनको कवर करने का काम करती है। इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय इंफेक्शन, लीकेज ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट्स इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, जो कि क्या करते हैं, जैसे ऑर्गन है, ऑर्गन्स, ठीक है, उनको कवर, ऑर्गन्स को कवर करती है। एक खाली जगह के बाहर ऑर्गन रहने चाहिए तो रहने चाहिए, अंदर रहने चाहिए अंदर रहने चाहिए, ठीक है। और जो लीकेज है और क्या, इट यूजुअली कॉज बाय इन्फेक्शन, और लीकेज मतलब कि जैसे कि स्टोमक है या फिर एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां पे कुछ दिक्कतें हुई, वहां पे कुछ लीकेज हुआ, उसके वजह से जो फ्लूइड है वो बाहर आ गया, कैविटी में आ गया, उससे क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया पेरिटोनियम लेयर का, ठीक है। टाइप्स की बात करें, पेरिटोनाइटिस के टाइप्स की बात करें, यहाँ पे थोड़ा आपको फोकस रखना है। प्राइमरी यानी कि स्पॉन्टेनियस पेरिटोनाइटिस मतलब कि जो पहली बार हुआ है पेरिटोनाइटिस, इन्फेक्शन विदाउट एन ऑब्वियस सोर्स, सॉरी कि सोर्स नहीं है कुछ भी, आपको नहीं पता किस वजह से हुआ है, ठीक है। आफ्टर इन लिवर डिजीज की वजह से हो सकता है, एसाइटिस की मतलब एसाइटिस की वजह से हो सकता है। एसाइटिस का मतलब होता है जब पेट में पानी भर जाता है ना, आपने सुना होगा कि फलाने के पेट में पानी भर गया, तो उसको बोलते हैं एसाइटिस। एसाइटिस की वजह से हो सकता है आपको प्राइमरी पेरिटोनाइटिस, पेट में पानी पड़ गया उस वजह से हो सकता है। कॉमन क्या है, चिरोसिस हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, ठीक है। सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस, प्राइमरी का मतलब कोई ऑब्वियस सोर्स नहीं है, चांस ये है कि एसाइटिस की वजह से हो सकता है, लिवर डिजीज, ठीक है, लिवर डिजीज और एसाइटिस की वजह से। सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस का मतलब क्या है, कॉज्ड बाय परफोरेशन ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन, परफोरेशन यानी कि फट गए भाई, फट जाना, ठीक है, फट, कोई क्या फट गया, एब्डोमिनल ऑर्गन फट गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो जो फ्लूइड है, जो कंटेंट है एब्डोमिनल के वो बाहर आए, ठीक है, उस वजह से हुआ। तो रप्चर, एपेंडाइटिस, पेप्टिक अल्सर, ट्रॉमा की वजह से सारी चीजें हो सकती हैं। और ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप है पेरिटोनाइटिस का, ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप है पेरिटोनाइटिस का। हमने दो पेरिटोनाइटिस के टाइप देखे, पहला था प्राइमरी जिसमें कोई ऑब्वियस सोर्स नहीं है लेकिन एसाइटिस की वजह से हो सकता है। सेकेंडरी क्या है, परफोरेशन की वजह से होगा जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है। टर्सरी पेरिटोनाइटिस क्या है,
टर्सरी पेरिटोनाइटिस, ओए इधर आ जा, इधर इधर, ठीक है। हाँ, ये ज़्यादा हवा में आ रहा भाई ये, ठीक है। टर्सरी पेरिटोनाइटिस क्या है? परसिस्टेंट और रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, किसका? पेरिटोनियम का, ठीक है। और एक कॉमन, क्या कॉमन है? आईसीयू के अंदर और इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के अंदर, मतलब जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। जैसे कि कोई पेशेंट है जिसको क्या चल रही है? कीमोथेरेपी चल रही है, ठीक है, कीमोथेरेपी चल रही है। जैसे कोई पेशेंट है जिसके क्या है? एचआईवी है, ठीक है, एचआईवी है। उस कंडीशन में ऐसे पेशेंट जिनको होती है क्या? इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं, यानी कि उनकी इम्यूनिटी इतनी काम नहीं कर रही होती है, ठीक है। अब बात करें कॉजेज की, क्या क्या कॉज हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है? पेरिटोनाइटिस हो रहा है भाई, ठीक है। एक तो एक साथ 3 टॉपिक पढ़ाते हैं तो नाम इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। संभाल लेना तुमने नहीं संभालना, मैं कुछ ना संभालने वाला, ठीक है, मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ बस, ठीक है। कॉजेज की बात करें, कॉज क्या है? जैसे हमने देखा कि 3 तरह के टाइप देखे। पहला था एसाइटिस की वजह से हो सकता है। दूसरा ये है कि भाई साहब क्या हुआ था, जो एब्डोमिनल कंटेंट्स है वो आके बाहर आ गए थे। तीसरा ये था कि भाई आईसीयू वगैरह में हो सकता है। तो पहला देखो, परफोरेटेड एपेंडिसाइटिस की वजह से हो सकता है, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर। दोनों कंडीशन कौन कौन सी हैं जिसके अंदर क्या हो रहा है? सेकंड टाइप का है, यानी कि जो कंटेंट है वो बाहर आ रहा है। तीसरा डाइवर्टिकुलाइटिस मतलब कि जो पाउच होते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे पाउच होते हैं ना, मतलब ये पाउच है, ठीक है, ये पाउच है। अगर इनमें से कंटेंट निकल के बाहर आ गया, उनका इन्फ्लामेशन हो गया, तो उसको मतलब डाइवर्टिकुलाइटिस इनकी वजह से हो सकता है। अगली बात करें, पेनिक्रियाटाइटिस की वजह से होता है, ट्रॉमा की वजह से होता है, सर्जरी की वजह से हो सकता है। ट्रॉमा सर्जरी मतलब कि जो कंटेंट है वो बाहर आ जाएगा, उसकी वजह से हो सकता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से होता है। डायलिसिस की वजह से होता है। डायलिसिस क्या होता है कि आपके किडनी ने काम कर दिया बंद, किडनी ने काम करना कर दिया बंद, तो जो आपका ब्लड का क्या करना है? फिल्टर करना है। ब्लड का क्या करना है? फिल्टर करना है। तो क्या करते हैं? डायलिसिस करते हैं। तो उसमें क्या कट वट लगा के सारी चीजें करते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है आपको पेरिटोनाइटिस। सिम्टम क्या दिखाई देंगे? वो पेशेंट जिसको पेरिटोनाइटिस हुआ है उसके अंदर सिम्टम क्या क्या दिखाई देने वाले हैं? पहला दिखेगा भाई एब्डोमेन में पेन होगा। पेरिटोनियम भाई एब्डोमेन कैविटी का है दिक्कत, तो भाई पेन भी वहीं होने वाला है ना, ठीक है। पेट में क्या होगी? टेंडरनेस आएगी, फीवर हो जाएगा पेशेंट को, नोजिया हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगी, डिस्टेंटेड एब्डोमेन, तो पेट फूला फूला दिखाई देगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, भूख नहीं लगेगी, लो यूरिन आउटपुट होगा, भाई यूरिन भी नहीं निकल रहा सही से, रैपिड हार्ट रेट हो जाएगी, दिक्कत आएंगी तो टैकीकार्डिया तो होगा ही, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, पेशेंट कन्फ्यूजन में रहेगा। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? देखो, डेफिनेशन समझो, बाकी सारी चीज़ें समझाने की हर चीज़ होती नहीं है, आराम से समझने वाली चीज़ें हैं, आराम से समझ सकते हो। डायग्नोसिस के अंदर क्या है? क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे भाई सब, पेट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, ऑस्कल्टेशन करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? टेंडरनेस दिखाई देगी, राइट एब्डोमेन रिजिड होगा, एब्डोमेन, ठीक है, रिजिड मतलब कि कठोर हो जाएगा भाई। ब्लड टेस्ट करेंगे, सीटी स्कैन करा सकते हैं, पेरिटोनियल फ्लूइड का एनालिसिस करेंगे एसाइटिस पेशेंट में, ठीक है। मतलब कि जो आपने पेट में पानी पड़ा है उसका एग्जामिनेशन किया, भाई कहाँ से आ रहा है पानी, किसका कंटेंट है, कौन से ऑर्गन का कंटेंट है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या करेंगे अपन? हॉस्पिटलाइजेशन मतलब कि इमरजेंसी कंडीशन है, कंटेंट्स निकल के बाहर आ रहे हैं, पेट के अंदर पानी पड़ रहा है, तो मतलब कि भाई साहब दिक्कतें हैं, क्योंकि आगे कोई जगह कोई चीज़ फट गई है तो आगे कंटेंट हो जाएंगे ना, तो दिक्कत की बात है। तो सबसे पहले क्या है? इमरजेंसी कंडीशन है, पेशेंट को भर्ती कराओ, आईवी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट दो क्योंकि लॉस हो रहा है, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दो, ठीक है। सर्जरी करवाओ, परफोरेशन हुआ है अगर तो सर्जरी की जरूरत है, ठीक है। ड्रेनेज ऑफ इन्फेक्टेड फ्लूइड इफ नीडेड, अगर कि वह एसाइटिस हो रहा है, पेट के अंदर पानी पड़ गया जो कि इन्फेक्टेड ब्लड है, इन्फेक्टेड फ्लूइड है, तो उसको बाहर निकलवाओ, ठीक है। अगली बात करें कॉम्प्लिकेशंस की। अगली बात कर रहे हैं हम कॉम्प्लिकेशंस की, मतलब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? एक चीज से दूसरी बीमारी कौन कौन सी हो सकती है? सेप्सिस हो सकता है, यानी कि इन्फेक्शन हो सकता है, शॉक की कंडीशन हो सकती है। शॉक क्योंकि बॉडी की डिमांड पूरी नहीं होंगी, ठीक है, बॉडी की डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, क्योंकि जितना फ्लूइड चाहिए तो वो नहीं पहुंच पाएगा, ऑर्गन फेल हो जाएंगे, अडेशन हो जाएगा, वॉल ऑब्स्ट्रक्शन और डेथ हो जाएगी। अगर पेशेंट को ठीक नहीं करा गया तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं कि मतलब हर चीज़ हो ही ना, अर्ली ट्रीटमेंट करवाओ, एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करो, प्रॉपर मैनेजमेंट करो सारी चीज़ों का, ठीक है। और ये चीज़ करके आप पेशेंट को कर सकते हैं ठीक। और ये इसके अंदर आपने करे 3 टॉपिक, ये सारी निमोनिक वगैरह आप देख लेना। अपने आज डील किए हैं 3 टॉपिक, जो कि है गैस्ट्राइटिस, जो कि है हेपेटाइटिस, और जो कि है पेरिटोनाइटिस, ठीक है। 3 टॉपिक आज हमने कवर किए हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, बाय।